डी ई पे ऊपर आप एल्टीट्यूड ड्रा करने जा रहे हैं तो उसकी अपोजिट वर्टेक्स के ऊपर आपने कंपास की टिप को रखना है और इसको इतना ओपन करना है कि जब आप इसको इस तरह रोटेट करें, ठीक है, ऐसे रोटेट करें तो ये इसको 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आपको ये एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि इतना को ओपन करें कि जब हम एक आर्क देखें इस तरह ड्रा कर रहे हैं तो इसको 2 पॉइंट्स के ऊपर एटलीस्ट ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे ये आर्क इस लाइन सेगमेंट डी ई को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है ना, ठीक है, उसके किसी एक इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर आपने कंपास की टिप को रखना है और इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेना कंपास को। तो मैंने इसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन किया। अब इसकी निचली साइड पे मैं आऊँगा और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करूँगा ऐसे। सेम रेडियस रखते हुए कंपास की टिप को आप दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट पे ले जाएं, ठीक है, रेडियस को कम या ज़्यादा नहीं करना। अब आप दूसरी आर्क ड्रा करें जो पहली आर्क को इस तरह कट करें। अब इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट और जो वर्टेक्स है अपोजिट साइड डी की, उनको आप एक रे के जरिए ज्वाइन करेंगे। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपने बेसिकली रे ड्रा किया ना, ये क्या है, एल्टीट्यूड है किसकी, साइड डी ई की, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। साइड ई एफ के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए इसकी अपोजिट वर्टेक्स यानी सामने वाली वर्टेक्स पे आपने चले जाना डी के ऊपर, कंपास की टिप को वहाँ रखा और इसको इतना ओपन किया कि जब आप इसको रोटेट करें तो इसको 2 पॉइंट्स पे कट करें। तो अब मैं देखें एक जो है वो आर्क इस तरह ड्रा करूँगा बड़ी सी और ये इसको एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, यानी यहाँ पे, और एक इस ट्रायंगल के बाहर जाके, ठीक है, यहाँ पे जाके कट कर रही है। तो इससे कोई इशू नहीं है, अगर ना भी आपने एक्सटेंड किया तो बाद में आपने इसको एक्सटेंड कर लेना ताकि दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाए। नेक्स्ट कंपास की टिप को एक इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखा और इसकी हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स के दरमियान थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें और इसकी एक ही तरफ आर्क लगानी है, यानी नीचे आप आर्क लगाएंगे, एक ये लगाई और एक आर्क हमने दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखते हुए ये लगा पॉइंट डी को और इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपने एक रे के लिए ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी एल्टीट्यूड आ गई इस ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर है इसकी साइड ई एफ के ऊपर। नेक्स्ट डी एफ के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए आपने उसकी अपोजिट वर्टेक्स सी के ऊपर चले जाना, कंपास की टिप को यहाँ पे रखा और इसको देखें जब आप इस तरह आर्क ड्रा करते हैं बड़ी सी तो इसको एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है लेकिन आगे जाके दूसरे पॉइंट पे कट करेगी तब जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इसको हमने एक्सटेंड नहीं था किया। तो अब आपने कोशिश करनी है इसको एक्सटेंड करें ताकि दूसरा हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए स्केल की मदद से। तो इसको एक्सटेंड करने के बाद आपने कंपास की टिप को एक इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखना है। वो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करते हुए इसकी एक ही साइड के ऊपर एक आर्क लगाई, फिर दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखते हुए दूसरी आर्क ड्रा करें। नेक्स्ट अपोजिट वर्टेक्स सी को और इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को एक रे के जरिए ज्वाइन करें, ठीक है। तो इस रे को अगर आप देखें तो ये तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर क्या है, कंकरेंट है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे लेंगे ओ और यही हमारा आर्थो सेंटर है।